कौन है पीछे? बिसिनीर था इकट्ठे बंधुओं, आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट तारिक अमीद करा साहब, जम्मू कश्मीर के एआईसीसी प्रभारी भरत सिंह सोलंकी जी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को देखते हैं हमारे ऑनरेबल एमपी नासिर हुसैन साहब, शकील अहमद जी, प्रणब झा जी, मनोज जी, रिया जी, आपके स्वागत में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट वो आपसे मुखातिब हो गए। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट। मैं आप कुछ बोलते हैं? वहीं से सभी को मेरा सलाम और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी, भरत सिंह सोलंकी जी, तारिक अहमद खरा साहब, नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर, शकील अहमद खान, अलका लांबा, रविंद्र शर्मा जी और मीडिया के मेरे दोस्तों, हम यहाँ चुनावी प्रचार के लिए आए थे और वहाँ पर हमारे गठबंधन के पार्टनर या भागीदारी श्री वरिष्ठ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री फारूक अब्दुल्ला जी भी थे और हमारे पूरी पार्टी की टीम भी थी। ये चुनाव बहुत से लोग, देखो किसी के पास मोबाइल है तो ऑफ कर लो प्लीज। ये चुनाव लोग के समझते हैं ये तो फिर एक रियासत की या एक स्टेट की चुनाव है, इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है, ऐसे लोगों का अंदाज रहता है। तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव जितना पार्लियामेंट का चुनाव का महत्व था उतना ही महत्व इसका है, क्योंकि किसी राज्य को हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और हमारे जो भी समस्याएं रीजन के होते हैं उसको लड़ने वाले होना चाहिए। और ये अजब, जहां एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नजदीक हो रहे,
और मैं एमपी एमएलए राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीजें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूं। मैं कभी नहीं दिया कि अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, बोले यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यहां स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ के बहुत बार उनकी ये भीड़ रहती है। उनकी भीड़ कौन सी रहती है? ये अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं, और कोई उनको तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि कश्मीर को हमने इतना बढ़ाया, कश्मीर को वो करा, इतना डेवलपमेंट करा। लेकिन वो सारी झूठे वायदे उन्होंने की। और उनकी आदत भी है, पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था जब लोगों ने उनको पूछा कि भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए आप युवकों को कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख हर घर को देंगे, हर घर के मुखिया के जॉब में 15-15 लाख डालेंगे। जब ये पूछा गया तो तब वो बोले ये सब चुनाव के जुमले हैं। बोले मैं समझता हूं आप लोगों को याद होगा। खैर हम पॉलिटिकली नहीं बोल रहे, जो जबानी उन्होंने अपनी बात रखी उसी का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। और ऐसा ही आज वो ये कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे भाई 5 लाख नौकरियां देने वाला, सरकारी 1 लाख नौकरियां खाली है, 65% सरकारी नौकरी खाली है, तो आप क्यों नहीं दिए अब तक? चुनाव में जो जुमले बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी का, मैं उनसे पूछता हूं, यहाँ के बीजेपी के नेता हो या शाह जी को, भाई आपका वायदा अब जो कर रहे हैं 5 लाख, तो अब सरकारी नौकरी 1 लाख खाली है, क्यों नहीं भर्ती करे? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है। यही पर नहीं, सारे हिंदुस्तान में 30-35 लाख सरकारी नौकरी खाली है, वो दिए नहीं। फिर यहां बेरोजगारी तो है, फिर उसके बाद अपना उसके साथ महंगाई भी है, और यहां पर हर चीज की लूट हो रही। जो खनन है, क्या बोलते हैं आप उसको, माइनिंग है, खनन अच्छा नहीं, क्या वर्ड, ये भी वर्ड हिंदी है ना, चलो खनन, तो माइनिंग में यहां पर लोग सैंड भी बेच के खा रहे। हम सुने थे लोग खाना ही खाते हैं, चावल दाल
ये तो बाकी की चीजें नॉन वेजिटेरियन खाने वाले ये अलग है, लेकिन यहां बीजेपी ने सैंड खाने लगा और अपने लोगों को भी खिला रहे हैं, बाहर से लाके कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सैंड में गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अरे यहां लोग तो भूखे मर रहे हैं, यहां के लोग मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बाहर के लोगों को लाके यहां पर आप काम करवा ले रहे हो। तो ये स्थिति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। ऐसी स्थिति हमारे वक्त हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में, चाहे ये मिक्स्ड इकोनॉमी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काम किया, आज तक उन 10-15 साल में उन्होंने जो कुछ किया, इन्हें सिर्फ 15 साल में 10 साल में कुछ नहीं किया। जहां पुल का उद्घाटन हुआ पुल गिरा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वो टपक रहा है, और हर जगह इनका कहाँ मोदी साहब के हाथ से उद्घाटन होता है, लोग बोलते हैं पवित्र हाथ से उद्घाटन करवाना। अब वो पवित्र हाथ थे, कौन से हाथ थे मुझे मालूम नहीं, कि कहीं भी पुल गिर रहे, कहीं बाढ़ आ रही तो उसको ये रोकने के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो ये स्थिति देश में है। और एक बार मैं मजे की आपको बताऊंगा, ये देश के बाहर बहुत प्रचार करते हैं, अपना घर जल रहा है वो छोड़ दिए, मणिपुर में आग लग गई, महिलाओं का रेप हो रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, घर जले जा रहे हैं, गोली, बहुत से लोगों का मर्डर हो रहा है, गोली चल रही है। इसकी फिक्र मोदी ये शाह ने कभी की नहीं। सब घूमते रहते हो दुनिया, लेकिन घर में क्या चल रहा है? हमारे पास कन्नड़ा में एक कहावत है, ऊरिगे सरदारा मनीगे पिंजारा बोलते, यानी गांव को सरदार हो बड़ा, लेकिन घर में आते ही बिल्ली के जैसा रहता। तो यहाँ ये बिल्ली का काम कर रहा है, और बाहर जाके मैं इतना बड़ा हूं वो हूं। ठीक है भाई, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसके तहत हम आज भी चल रहे हैं, पहले भी चले थे। जो ठीक है वो हो जाएगा, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन हमारा एतराज ये है, पहले तो तुम्हारा घर संभालो, मणिपुर संभालो, लोगों को शांति से रखो। यहां शांति नहीं है, दूसरे जगह शांति स्थापन करने के लिए जा रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि मत जाओ, पहले ही हमारा ठीक करके जाओ ना भाई, उसके बाद में तुम कहीं भी जाओ। अब तक तो सारी दुनिया देखे हैं, कौन सा स्टेट ऐसा, सॉरी, कौन सी ऐसी कंट्री नहीं बची होगी जहां इनके पैर पड़े ना हो। हर जगह पैर डाल के आए, कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से गले मिले, कभी चाइना के प्राइम मिनिस्टर से झूले में बैठे, किसी और को गले मिले, हर एक बात करते हैं, और किसी को ये कहते हैं ये बड़ा मेरा दोस्त है। परसों कहीं सिंगापुर के कोई प्राइम मिनिस्टर को देखा, उन्होंने ऐसा गले लगा लिया जैसे कि उन्होंने लगा लिया, इन्हों लगा लिए।